किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, तो आंसर ये था, लाइफ इज अ स्ट्रगल टू कीप डेथ एट अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। लाइफ एक स्ट्रगल है डेथ को एक डिस्टेंस तक बना के रखने के लिए। और अगर मैं शब्द यूज करता हूं सीरियसली, तो लोग मुझे बोलते हैं यस हम लोग सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को। दोस्तों सीरियसनेस क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भगवान ना करे कभी आपको जाने का मौका मिले, कभी आप आईसीयू जाइए, भगवान ना करे आप कभी गए हो, ना कभी आप जाएं, आप आईसीयू में किसी वेंटिलेटर के पेशेंट को देखिए, बोलते हैं सीरियस कंडीशन है, ऐसा बोलते हैं ना, ये शब्द यूज होता है ना, सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन का मतलब जानते हैं क्या है? सीरियस कंडीशन का मतलब यह है कि 6 डॉक्टर्स 8 नर्स की टीम माइनर से माइनर चीज को मॉनिटर करती है, माइनर से माइनर चीज मॉनिटर होती है। हर आधे घंटे के अंदर बीपी मॉनिटर होता है, हर आधे घंटे के अंदर उसका शुगर लेवल चेक होता होगा, हर आधे घंटे। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब आईसीयू में पेशेंट है और अगर वो वेंटिलेटर के ऊपर है, तो हर 15 मिनट के बाद वो दुनिया भर की तारें लगा के, दुनिया भर की मशीन लगी हैं जो उसको मॉनिटर कर रही हैं कि कुछ ऊपर हो रहा है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कुछ डोज बढ़ाने से कुछ क्या इंपैक्ट हो रहा है। मतलब वो पूरा का पूरा टीम, अगर वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन आईसीयू में है और 8 दिन 20 दिन 40 दिन वो वेंटिलेटर पे है, तो वो 10 दिन 15 दिन लोगों का टीम वो सीरियसली उसको मॉनिटर करता है कि कुछ भी हल्का इधर हुआ तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है और कुछ चीजें ठीक करने से आदमी ठीक हो जाता है। तो मैं कहता हूं सीरियसनेस इसको बोलते हैं। क्या इतनी ही सीरियसनेस के साथ आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं? सीरियस तो इसी को बोलते हैं ना यार, कि आप एक एक माइनर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपने बोला हम लोग सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। नहीं सर, आप सीरियसली बिल्ड नहीं कर रहे, आप सीरियसली बिल्ड करते हो दिख रहे हैं बस। आप जनरल वार्ड के पेशेंट हैं, जनरल वार्ड के पेशेंट देखते हैं ना, वो एक ही वार्ड में 30 पड़े हैं। मैं अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं उनका भी रिगार्ड करता हूं। लेकिन सीरियस पेशेंट क्या होता है, जब कुछ लोग उसको पर्पस दिन हर घंटा हर घड़ी उसको क्या कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को क्या हर घड़ी मॉनिटर करते हैं? तो जवाब आएगा हर घड़ी। सर हम तो मॉनिटर ही तब करते हैं जब पैसा आना बंद हो जाता है। सर ये बाकी बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी व्यक्ति ने कपड़े का दुकान खोला, मेरा साथ दीजिएगा अगले 2 मिनट। किसी व्यक्ति ने क्या खोला? कपड़े का दुकान खोला, ठीक है ना। तो वो कपड़े की दुकान खोलने के बाद सुबह 9 बजे ठीक दुकान खोल लेता है मॉर्निंग में, है ना। चाहे उसने 25 लाख रुपए लगा के खोला या 25 करोड़ रुपए लगा के खोला, सुबह 9 बजे ईमानदारी से वो तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके अपना लंच पैक करा के अपने ठिये पे चला जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, है ना। और ईमानदारी के साथ पूरा दिन उस ठिये पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल करता है ना। पेपर पे नोट करता है कि क्या सामान बिका, क्या सामान नहीं बिका, कौन सा स्टॉक बढ़िया बिक रहा है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है जिसको चेंज करने का जरूरत है। वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महीने, पूरे 365 दिन इस बिजनेस को मॉनिटर करता है, सीरियसली बिजनेस करता है। मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सीरियसनेस मुझे देखने में कभी कभी नहीं मिलती, तो तकलीफ होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने कैजुअल बिजनेस बना दिया। ये बिजनेस कैजुअल नहीं है जहां पर एक आदमी 3 करोड़ रुपए साल के बना सकता है, ये कैजुअल नहीं है। लेकिन कैजुअल अप्रोच के साथ लोगों का बिजनेस कैजुअलिटी में चला गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कैजुअल क्यों लगता है? क्योंकि लगा ही कुछ नहीं है। भाई आपने ट्राइपॉड लगाया तो 50,000 रुपए लगा दिए होंगे, बहुत ज्यादा। नहीं लगाया, सिंगल आईडी से आए, गरीब टाइप, तो 8,000 रुपए में आ गए, है ना। मतलब अगर आप 8,000 में आए तो आप कस्टमर ही हैं। अगर आप ट्राइपॉड के साथ आए तब लगता है कि बिजनेसमैन है आदमी। 8,000 का मतलब तो ट्राई करने आया है। और अगर आप बोले कि पैसा नहीं था इसलिए 8,000 रुपए लगाए, तो सफेद झूठ है। ऐसी ऐसी जगह तुम लोगों ने पैसे लगाए हैं, मैं कैमरे पे बता नहीं सकता हूं तुमको, है ना। बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने आए हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। वो कहते हैं पहले 1 से करके देख लें, फिर हो जाएगा तो 2 और लगा लेंगे, बड़ा भारी एहसान होगा हम पे कि तुम 2 और लगा लोगे। तो वो सीरियसनेस जो दुकानदार व्यक्ति दिखाता है ना, वो सीरियसनेस इस धंधे में मुझे नजर नहीं आती। ऐसा नहीं बोलूंगा, दूर दूर तक कोसों। मैं एक छोटी सी केस स्टडी लाया हूं आज आपके लिए। सीरियसनेस किसको बोलते हैं, सुनना पसंद करेंगे?
छोटी सी केस स्टडी है आज आपके लिए, और आपको मजा आएगा कि सीरियसनेस जब सीरियस होता है ना तो अपने काम को करता कैसे है। जब आदमी सीरियसली काम करता है तो वो सीरियसली इसका पैमाना क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, अगले 1 या 2 मिनट में आपको कुछ बताने वाला हूं, पढ़ के बताऊंगा और आप अंदाज लगाइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं स्पेशल लिख के लाया हूं आपके लिए, स्पेशली कि सीरियस जब लोग होते हैं तो सीरियस बिल्ड कैसे होता है बिजनेस। सीरियस की परिभाषा मैं आपको पढ़ रहा हूं। आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम था मुगल आजम, देखा है आपने? सीरियसनेस किसको बोलते हैं मैं बता दूं। जब आदमी सीरियस होता है ना तो बिजनेस को किस लेवल पे बिल्ड करता है या काम को किस लेवल पे बिल्ड करता है। ट्रेलर्स फ्रॉम दिल्ली टू स्विच द कॉस्ट्यूम्स। दिल्ली से दर्जी बुलाए गए कॉस्ट्यूम सिलने के लिए, मुंबई में फिल्म बन रही है सर। स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत वर एम्प्लॉयड फॉर द एम्ब्रॉयडरी। सूरत से स्पेशलिस्ट बुलाए गए एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। मुंबई में एम्ब्रॉयडरी वाले लोग होंगे ऐसा नहीं ना, होंगे तो वहां भी। कहां से बुलाए गए? सूरत से, क्योंकि कहते हैं कि बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो बेस्ट है वो चाहिए किसी कीमत किसी हालत, है ना। तो टेलर्स फ्रॉम दिल्ली टू स्टिच द कॉस्ट्यूम्स, स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत वर एम्प्लॉयड फॉर द एम्ब्रॉयडरी। हैदराबाद गोल्डस्मिथ्स मेड द ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए हैदराबाद के सुनारों को बुलाया गया। माय डियर फ्रेंड्स, कोल्हापुर क्राफ्टमैन डिजाइन द क्राउन्स। जो क्राउन पहने उन पूरे के पूरे लोगों ने, कोल्हापुर से लोग बुलाया गया कि तुम डिजाइन करो यार। राजस्थान आयरन स्मिथ्स क्राफ्टेड द वेपन्स। राजस्थान से लोहार बुलाए गए वेपन्स बनाने के लिए। पूरे देश को इकट्ठा किया के आसिफ ने, क्योंकि इसको बोलते हैं सीरियस प्रोजेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अकबर पृथ्वीराज कपूर टुक 19 शॉट्स टू गॉट 1 सीन ओके। 19 शॉट देने के बाद पहला सीन ओके किया के आसिफ ने, और के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को बोला तुझको अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने में पृथ्वीराज कपूर। उसको बोला तू अगर वजन नहीं बढ़ाएगा तो रोल से हाथ धो देगा, ये रोल तुझे नहीं मिलेगा, इंक्रीज योर वेट, क्योंकि मुझे अकबर चाहिए वैसा। इसको बोलते हैं सीरियसनेस। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टेड इन 1944, रिलीज इन 1960। 16 बरस एक प्रोजेक्ट को दिए एक आदमी ने, पता नहीं था चलेगा कि नहीं चलेगा। 16 साल। और सीरियसनेस की इंतहा यहां खत्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 सॉन्ग, प्यार किया तो डरना क्या, वाज रिपोर्टेडली मोर देन द एंटायर ऑफ अदर फिल्म्स दैट वर मेड एट दैट टाइम। एक गाने को शूट करने का पैसा उतना लगा जितना उतने में पूरी फिल्म बन जाती थी। सीरियसनेस। प्यार किया तो डरना क्या वाज फिल्म्ड इन ट्राई कलर। क्या सिर्फ पूरी पिक्चर ट्राई कलर में बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने हाथ खींच दिया तो उसने वैसे रिलीज कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, द सॉन्ग शॉट एट शीश महल कॉस्ट 10 मिलियन रुपीज दैट टाइम। सीरियसनेस। रीरिटन 101 टाइम्स बाय शकील बदायूं ने। 101 बार नौशाद ने लिखवाया वो गाना। शकील बदायूं गाना लिख के लाते, नौशाद बोलते मजा नहीं आया, दोबारा लिख के लाओ। शकील बदायूं दोबारा लिख के लाते, बोला अभी मजा नहीं आया। तो नौशाद ने 101 बार गाना लिखवाने के बाद फाइनलाइज किया, प्यार किया तो। मैं बोलता हूं सीरियसनेस। 101 बार जब उनके हाथ में वो स्क्रिप्ट आई जिसपे गाना लिखा हुआ था, उसने बोला यस, अब ये वो है जो मैं चाहता था। उसने बोला बस कर मेरे बाप। उसने बोला बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज के आसिफ नहीं कर रहा, मैं भी करूंगा नहीं। मैं बताना चाहूंगा, आइकनिक बैटल बिटवीन सलीम एंड अकबर टू द फिल्म 2000 camels were used, 4000 horses, 8000 troops and some soldiers from Indian army was borrowed. Seriousness. बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लॉर्ड कृष्णा स्टैचू, वो जोधा भाई कृष्ण जी का झूला झूला रही है, इन द फिल्म वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। की फीलिंग नहीं आएगा अगर सोने का दिखाएंगे और होगा नहीं, फील नहीं आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शूटिंग के बाद जब वो स्टैचू को के आसिफ ने बोला इसको पिघला देते हैं, है ना, सोना पिघला देते हैं और पैसा वापस हो जाएगा।
आज हिंदू मुसलमान लोग करते हैं। नौशाद साहब ने बोला नहीं नहीं, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा। और नौशाद साहब वो गोल्ड का कृष्ण जी, नौशाद साहब मुस्लिम थे और वो गोल्ड का कृष्ण भगवान को अपने घर ले गए और जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक अपने घर में झूला झुलाया। इन्हें पिघलाना नहीं है यार। माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज अ सॉन्ग इन अ मूवी है मोहब्बत जिंदाबाद। अगर आप कभी ध्यान से सुने, उसमें गाना है मोहब्बत जिंदाबाद। 1000 कोरस सिंगर से गवाया गया ताकि इको क्रिएट हो। 1000 कोरस सिंगर इकट्ठे होकर गा रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं था तब। 1000 कोरस सिंगर के आगे माइक रखा गया और 1000 कोरस सिंगर ने वो गाना ताकि वो इको क्रिएट हो। इसको बोलते हैं सीरियसली।